नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साल का पहला दिन है, इसलिए आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि दिन पहला है, इसलिए एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में इससे हो। और मैं चाहता हूँ कि हम भी पहले दिन ऐसा ना करें कि छुट्टी लेकर आराम से बैठे रहें, इसलिए मैं ये क्लास बना रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट लिया है मैंने उस पे बेस क्वेश्चन लगातार एग्जामिनर दे रहा है। आप पिछले 2 साल का कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, उसमें इस पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और ये है फॉल्टी बैलेंस। फॉल्टी बैलेंस यानी तराजू से छेड़छाड़। यानी एक दुकानदार जब फ़ायदा कमाता है तो उसके लालच का नहीं पता। अब एक दुकानदार मान लेते हैं 100 रुपये की चीज़ लाया, 150 रुपये में बेच रहा है, बहुत अच्छी बात है, अपना जो भी फ़ायदा ले रहा है। ठीक है, ग्राहक को पता है कि चल इस पे ये फ़ायदा हो रहा है। पर एक हिडन बेनिफिट भी होता है। हिडन बेनिफिट क्या होता है, बात को समझिए। पूरी क्लास इस तरीके से चलने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के बाद ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, आप भूल भी नहीं पाएंगे। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि 100 की चीज़ वो 150 की तो बेचता है। अब उसे लगता है यार ये ग्राहक ऐसा है कि इसे क्या पता लग रहा है, 100 की जगह इसे 50 का माल दे दो। और माल वो 50 का देता है और 150 रुपये चार्ज कर लेता है। तो यानी 2 तरीके के फायदे जो सबसे ज़्यादा मेन है वो है ये, एक वजन पर और दूसरा कीमत पर। इस पूरे को मिलाकर ही ये कॉन्सेप्ट बनता है फॉल्टी बैलेंस का। अब जब हम तैयारी करते हैं तो 2-4 क्वेश्चन करके चले जाते हैं। आज की इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी वैरायटी मैंने कवर करी है एक ही क्लास में। एक क्वेश्चन 100% पक्का आपका हो जाएगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिए सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बड़े से बड़ा क्वेश्चन है, जो चेंज हो सकता है वो भी है, जो आ चुका है वो भी है, जो आ सकता है वो भी है, कितना भी मुश्किल एग्जामिनर बना ले वो भी है इसके अंदर। ठीक है, तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाले हैं कि एक दुकानदार किस किस तरीके से फायदा कमा सकता है। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। बात को आपको बस प्रैक्टिकल तरीके से समझना है। ये 30 एक क्वेश्चन है लगभग। जब आप पूरे क्वेश्चन कर लेंगे आपको मजा आ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ यार, आज जाके कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर है, अब एग्जामिनर जो मर्जी पूछ ले हम सीधा आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके भी बताऊंगा और वो तरीका भी बताऊंगा कि आप लिख के करते हैं तो छोटा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने घोषित किया कि वह लागत मूल्य पर फल बेचता है। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस पर, जबकि वह 500 ग्राम की जगह 450 ग्राम का ही प्रयोग करता है। यानी पहले केस जो आया उसके अंदर उसने बेईमानी किस पे करी, वजन पे बेईमानी करी। वो बोल रहा है कि यार ये तो मैं जितने का लाया हूं ना मैं उतने में बेच रहा हूं। ठीक है, परंतु जिसने खरीदा उसे ये नहीं पता कि दुकानदार ने 500 ग्राम की जगह 450 ग्राम ही उसे चीज दी है। ठीक है, यानी 450, अगर मैं मान लेता हूं 1 ग्राम का 1 रुपया कीमत है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं मान लेता हूं 1 ग्राम का 1 रुपये कीमत है, तो 500 रुपये की चीज यानी 500 रुपये वो कस्टमर से ले रहा है, उसे दे रहा है कितने रुपए की चीज, 450 रुपये की। तो 50 रुपये का फायदा कमा रहा है 450 पर। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं 1/9, जिसे हम बोलेंगे 11 सही 1/9। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को एक दूसरे तरीके से भी करते हैं। देखिए ये तो मैंने बहुत प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके बताया आपको। दूसरा तरीका क्या है, हम ये देखते हैं कि कहां कहां फायदा ले रहा है। ठीक है, हम ये देखते हैं जितने भी नंबर ऑफ प्रॉफिट्स हैं, नंबर ऑफ फायदे हैं, जो जो फायदा या नुकसान उसको हो सकते हैं वो यहां आ जाते हैं और इसका नेट निकाल लेते हैं तो आंसर आ जाता है। इस बात का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। 450 ग्राम की जगह वह 500 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, 500 ग्राम की जगह 450, तो बेनिफिट ले रहा है वो 500 की जगह कितना दे रहा है,
केवल 450, तो यह आ गया आपका 10/9। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 1/9, यानी 1 का फायदा ले रहा है 9 पर, तो 11 सही 1/9%। यानी देखिए हमें इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर वो फायदा ले रहा है तो 500 ग्राम की जगह 450 ग्राम तोलना है। ठीक है, तो 450 की चीज 500 रुपये में बेच रहा है, यानी 9 की चीज 10 रुपये में बेच रहा है, 1 का फायदा हो रहा है 1/9, ये आंसर हो जाएगा। एक बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है मैंने, एक प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके, या फिर दूसरा ये है जिसके अंदर जितने भी प्रॉफिट मार्जिन्स होंगे या मार्कअप होगा या डिस्काउंट होगा, उन सबको सक्सेसिवली हम गुणा कर देंगे और फाइनली देख लेंगे कितना फायदा या नुकसान हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल और लूंगा, कोशिश यही करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर ये दोनों मेथड लिए जाएं। एक दुकानदार एक वेइंग बैलेंस का प्रयोग करता है जो 1 किलोग्राम के लिए 1250 ग्राम दर्शाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि वह 1250 ग्राम दर्शाता है 1 किलो, 1250 ग्राम की जगह 1 किलो। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, यानी 1250 रुपए की चीज है, ग्राहक को दे रहा है 1000 रुपए की, परंतु उस पर एक फायदा और ले रहा है 20% का, इसको 20% ऊपर मार्क करता है, यानी 250 रुपए ऊपर मार्क करेगा, यानी 1500 रुपए मार्क करेगा। ठीक है, अब बताना है मुनाफा कितना है, बात समझिएगा। 1250 की चीज उसके पास है, 1000 रुपए की वो कस्टमर को दे रहा है, पर 1250 वाली भी ऊपर मार्क करी हुई है उसने 1500, तो उसे कितना फायदा हो रहा है यहाँ पर, 500 रुपए का फायदा हो रहा है 1000 पर, जो कि 50% हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। यानी 1000 रुपए की चीज कस्टमर के पास गई, चीज थी 1250 रुपए की जो उसने मार्क करी 1500 की और 1500 में बेचा। ठीक है, तो 1000 की चीज ग्राहक को पड़ी 1500 की और नेट फायदा हुआ इसे 50% का। इसी में मैं दूसरा तरीका देखता हूं, तो मैं देखूंगा मुनाफा कहाँ कहाँ हो रहा है। पहला मुनाफा हो रहा है वजन में, यानी 1000 ग्राम की जगह 1250 ग्राम। ठीक है, अगला मैं देखता हूं वो मार्क अप करता है 20%, यानी एक तो वजन में, दूसरा वो 5 रुपए की चीज को 6 रुपए मार्क कर रहा है। अब यहां पर नेट फायदा निकल जाएगा, अगर आप काटेंगे इसे तो 5/4 आ गया, 5 से 5 कटा, यह आ गया आपका 3/2। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि 2 की चीज को वो 3 में बेच रहा है, यानी 1/2, यानी 50%। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए, बहुत मामूली क्वेश्चन लिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, एक व्यापारी के पास एक दोषपूर्ण तराजू है जो एक सही वजन की तुलना में 25% कम वजन तोलता है, यानी 1000 की जगह 750 ग्राम, यानी 1000 रुपए की चीज की जगह कस्टमर को मिल रही है 750 रुपए की चीज। ठीक है, यदि वह अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए ये तो सिंपल ही हो गया, 750 रुपए की चीज उसके पास से जा रही है, 1000 रुपए में वो बेच रहा है, तो कितना फायदा हो गया, 250 रुपए का फायदा हो गया। तो 250 बटा 750, यानी 1/3, 1/3 होता है 33.33। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इसको मैं दूसरे तरीके से भी देख सकता हूं कि भाई जो फायदा हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो 25% कम वजन तोल रहा है। ठीक है, यानी 4 की जगह 3 ही दे रहा है, 25% होता है 1/4, तो 4 अगर वजन है तो 4 की जगह वो 1 कम करके 3 ही दे रहा है कस्टमर को, और कोई फायदा वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं।
तो हम ये देख सकते हैं कि 3 रुपए की चीज पर 1 का फायदा यानी 33.33। तो दोनों ही तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ये भी और ये भी। ठीक है, कई बार ये आसान पड़ता है, कई बार ये आसान पड़ता है। पूरी क्लास में कोशिश ये रहेगी दोनों तरीके से आपको बताया जाए। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, वो बोलता है अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लिए हमने बहुत सारे। एक व्यापारी के पास एक दोषपूर्ण तराजू है जो सही वजन से 20% कम तोलता है। यानी अगर 1000 रुपए की चीज है तो 1000 रुपए की चीज की जगह वो 800 रुपए की चीज ही देता है। साथ के साथ इसके अलावा वह माल की कीमत को 60% बढ़ा देता है, यानी 1000 की जगह 1600 रुपए मार्क करके बेचता है। ठीक है, दो फायदे मैंने बताया था ना, एक वजन पर एक कीमत पर। तो यानी 800 रुपए की चीज उसके पास से जा रही है और 1600 रुपए उसके पास आ रहे हैं। तो कितने % का फायदा हो गया? 100% का फायदा हो गया। अगर इसी को दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है, तो हम देखिए क्या करेंगे। 20% कम वजन तोलता है, 20% हो गया 5 की चीज और नीचे 4। ठीक है, यानी 4 रुपए की चीज दे रहा है, ले 5 रुपए रहा है। एक फायदा ये है, ठीक है, वजन वाला। दूसरा 60% ऊपर करता है, यानी 5 की चीज को 8 रुपए मार्क करता है। जितने भी फायदे डिस्काउंट जो भी है वो सब गुणा हो जाएंगे लगातार। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक होता है वजन, आपने वजन पे फायदा लिया, फिर आपने उसका प्राइस बढ़ाया, फिर आपने उस पर डिस्काउंट दिया। ये सारी चीज क्या है, ये लगातार है। ठीक है, एक चीज से दूसरी चीज पे फर्क पड़ेगा, इसलिए हम ये सारी चीजें लगातार ले लेते हैं कि भाई 5 की जगह 4 की चीज दी, 5 की जगह 8 रुपए मार्क किया, फाइनली हमने देखा क्या हुआ, 4 से 8 यानी 1 से 2। तो हम ये बोलेंगे 100% का यहाँ पर मुनाफा हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आ गया आपका। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई जगह ये बहुत आसान पड़ता है, आपको लिखना नहीं पड़ता, इसमें कई जगह आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक दुकानदार ने एक दोषपूर्ण तराजू है उसके पास जो सही वजन की तुलना में 20% कम वजन तोलता है, यानी 1000 की जगह 800 रुपए की चीज देता है, परंतु वह डिस्काउंट भी देता है 10% का। ठीक है, तो आपको बताना है कितना लाभ प्रतिशत होगा। ध्यान से देखिएगा, 10% का डिस्काउंट इसी पे मिलेगा, यानी 900 रुपए में वो बेच रहा है और 800 रुपए की चीज दे रहा है। तो कितने का फायदा हो गया? 100 का फायदा हो गया। कितने पर? 800 पर, यानी 1/8 यानी 12.5%। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आ गया। इसी को मैं दूसरे मेथड से करता हूं, तो पहला तो फायदा हो गया 20% कम वजन, तो 5 की जगह 4 की चीज दे रहा है, एक फायदा ये हो गया। दूसरा डिस्काउंट 10 की जगह 9, 10 की जगह 9, 10 रुपए की जगह 9 रुपए ले रहा है। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है 10% का। अब मैं लाभ देखता हूं कितना हो गया, 5 2, तो यह 8 से 9 हो गया, यानी 8 रुपए की चीज अब वो 9 रुपए में बेच रहा है। फिर से वही आ जाएगा 1/8, 12.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब धीरे धीरे करके देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। जैसे आपने देखा स्टार्टिंग में बहुत सिंपल था, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। अब मैंने यही कोशिश करी है कि कॉन्सेप्ट को इस तरीके से रखा जाए, हल्के क्वेश्चन से उसे मजबूत करा जाए, और जब लास्ट क्वेश्चन करे ना, बच्चे को सब एकदम ऐसा हो दिमाग में छपा हुआ हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक एक बेईमान दुकानदार है और बेचने और खरीदने के समय उसका वजन प्रति किलोग्राम 20% और 10% अधिक होता है, कम और अधिक होता है। विश्वासघात द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। दो तरीके से फायदा कमाया उसने, कम वजन से और ज्यादा रेट से। तो पहला केस ये है कि खरीदते वक्त वो 1000 की जगह
1100 की चीज खरीदता है, ठीक है, 10% ज्यादा, और बेचते वक्त 1000 की जगह 800 रुपए की चीज देता है, ठीक है। तो 800 रुपए की चीज वो 1100 में बेच रहा है, यानी 300 रुपए का फायदा कमा रहा है। तो 3/8 होता है आपका 37.5%। 37.5% हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसी को मैं दूसरे तरीके से देखता हूं। भाई पहला क्या फायदा है? पहला है कि 20% कम वजन वो तोल रहा है, यानी 5 की जगह 4, ये एक बेनिफिट आ गया पहला, ठीक है, कि 5 ग्राम की जगह 4 ग्राम देगा, या 5 रुपए की चीज की जगह 4 रुपए की चीज दे रहा है। एक फायदा ये मैंने बताया था ना, एक तो होता है क्वांटिटी में, एक होता है प्राइस में, फिर आता है डिस्काउंट वगैरह अगर कुछ है तो। अब मैं देखता हूं 10% ज्यादा वो खरीदता है, ठीक है, यानी 10 रुपए की जगह 11 की चीज खरीदता है, ठीक है, यानी 10 रुपए का सामान खरीदने जाता है और 11 रुपए का लेकर आता है, तो फायदा हो गया ये। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं अगर, तो 8 से 11, फिर से मैं बोल सकता हूं कि 3 का फायदा हो गया 8 पर, यानी 37.5%। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आपको ये देखना है कितने प्रकार के फायदे यहां पर हो रहे हैं। वजन वाला है, वजन वाला लिख दिया, फिर आपने देखा बेचते वक्त जो फायदा है वो लिख दिया हमने, ठीक है। मार्क प्राइस का कोई फायदा यहाँ नहीं लिखा था, डिस्काउंट को नहीं लिखा था, वो हमने नहीं लिया, तो फाइनली ये आ जाएगा कि कितना नेट आया, ठीक है। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब डाटा थोड़ा डिफिकल्ट होता रहेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाटा डिफिकल्ट होता रहेगा। एक ट्रेडर के पास दोषपूर्ण तराजू है, सही वजन की तुलना में 30% कम वजन तोलता है, ठीक है। इसके साथ साथ उसने अपनी वस्तु को इतने प्रतिशत ऊपर मार्क किया और इतना डिस्काउंट दिया, तो फायदा बताना है। अब डाटा बढ़ गया। जब मैं देखता हूं यहां पर, मैं यहां से शुरू करूंगा, ठीक है, इतने प्रतिशत ऊपर, यानी 600 की चीज 700 रुपए मार्क करेगा, ठीक है। अब वो बोलता है 30% कम वजन देता है, यानी इसका 70% बचेगा, जो कि 420 हो गया, यानी ग्राहक को 420 की चीज देता है, ठीक है, और मार्क प्राइस इसने कर रखा है 700 रुपए। अभी तक तो ये था कि ये 700 में बेच देता था, अब ये 700 में नहीं बेच रहा, अभी डिस्काउंट दे रहा है 10% का, यानी 70 रुपए का बेच रहा है 630 में। तो इसके पास से चीज जा रही है 420 की, 630 में ये बेच रहा है, 210 का फायदा कमा रहा है। तो 210 बटा 420 यानी 1/2, यानी 50%। 50% का इसे फायदा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप अगर दूसरे तरीके से करें, 30% कम वजन का इस्तेमाल कर रहा है, पहला फायदा यही हो गया 10 से 7। इसे उल्टा इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ का प्रॉफिट देखते हैं कि वजन पे प्रॉफिट लिया है उसने, ठीक है। उसके बाद उसने 6 की चीज 7 रुपए मार्क करी, उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया, फाइनली यहां आपने आंसर निकाल लिया। 10 से 10 कटा, 7 से 7 कटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3/2 आ गया, यानी 1 का फायदा 2 पर, यानी 50%। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। जितने भी फायदे या डिस्काउंट है वो सब यहाँ आ जाएंगे, वो लगातार लगेंगे, फाइनली यह आ जाएगा कितने की चीज थी, कितने में बेची, ठीक है, उससे आप आंसर निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट एक ही रखेंगे, यही हम लास्ट तक, क्वेश्चन की वैरायटी चेंज होती रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए।
ये तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। 25% का मुनाफा कमाता है, 1000 की चीज 1250 में बेचता है। नहीं, ये तो कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहा है और 25% का वो जो फायदा कमाएगा वो वेट पे कमाएगा बेसिकली। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को, है ना, ध्यान से देखिएगा। 25% का प्रॉफिट कमा रहा है किसी वस्तु को सीपी पर बेचने पर। ठीक है, तो यानी ये 5 हो गया, तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। भाई ये सीपी है, इतने में बेच रहा है, चीज जारी होगी उसके पास से इतने की। ठीक है, 25% होता है 1/4। तो आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई 500 ग्राम की जगह उसने 400 ग्राम का ही प्रयोग किया होगा, या 5 ग्राम की जगह 4 ग्राम का प्रयोग किया होगा। तो कितनी बेईमानी करी? 1 की बेईमानी करी 5 पर, तो यानी 20% आपका आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक, यही आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जब वो बोल रहा है 25% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो 5 पे 1, ठीक है, तो फिर से 20% आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो ये बीच में आना नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोषपूर्ण तराजू से हमें क्या मिला कि 20% कम वजन वो तोलता है। ठीक है, 50% का मुनाफा कमाता है। कितना ऊपर अंकित करें? देखिए, एक तो 20% कम तोल रहा है और मुनाफा कमा रहा है 50% का, यानी रेट भी कुछ ज्यादा ले रहा होगा। वो कितना ज्यादा है वो आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 1000 की जगह 800 रुपए की चीज तोल रहा है और 50% का फायदे का मतलब है कि वो 1200 रुपए में इसे बेच रहा है। 400 रुपए हो गया ना 50%, यानी यहां से ये कितना ऊपर है? 200 रुपए ऊपर है। 1000 पे 200 यानी 20%। 20% का मतलब हो गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसी को मैं दूसरे तरीके से देखता हूं। पहला फायदा 20% कम वजन, ये आ गया। दूसरा वो बोल रहा है कि वजन कितना कम रखा जाए, नहीं, ये बोल रहा है कितना ऊपर मार्क किया जाए, यानी 100 की चीज उसने 100 प्लस x मार्क करी होगी, तब जाके 50% का मुनाफा हुआ होगा। अब इस बार आपको ये वाली चीज गिवन है जो हम निकालते थे, ये वाली निकालनी है। अब यहां पर ये मेथड बड़ा पड़ जाता है, यहां पर ये मेथड बहुत छोटा है, ये दिमाग में ही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लेकिन ये बड़ा पड़ जाएगा। पर मैंने दोनों ही मेथड कराने हैं आपको। 2 से काटा मैंने, 2 आ गया, 200 और 3 यानी 600। 600 में से 500 गया यानी 100, बराबर आ गया किसके? 5x के। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आ गया। अब यहीं पर ये मेथड बड़े पड़ जाते हैं। मैंने दोनों मेथड आपको इसलिए बताया कि आपको दोनों ध्यान रहे, दोनों के कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हों। लास्ट तक जाते जाते 25-30 क्वेश्चन है, सब अलग अलग वेराइटी के। जब आप लास्ट तक जाएंगे आप देखें किसी में कुछ पूछा है, किसी में कुछ पूछा है, सेम कैटेगरी के क्वेश्चन नहीं है, और किसी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 20% अधिक अंकित करता है, 1000 की जगह 1200। ठीक है, 1200 रुपए अंकित करता है। अब 40% का इसमें मुनाफा कमाता है। 40% का मुनाफा ये है कि ये वाली वैल्यू 7 से भागो, तो मैं इसलिए 1000-1200 नहीं लूंगा। 40% का मतलब क्या होता है? 140 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 120 भी आना चाहिए। तो 12 और 14 से भाग होने वाली मैंने 84 ले ली, यानी 840 ले लिया। अब मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बस आ उससे भी सकता था पर बड़ा पड़ता। अब देखिए यहाँ पर
40% का मुनाफा कमाता है, 20% ऊपर मार्क करता है। 20% यानी 120 की वैल्यू ये हो गई, 100 की वैल्यू 700 हो गई, यानी 700 की चीज उसने 840 मार्क करी, परंतु 840 का मतलब है उसमें 40% का मुनाफा, यानी 140 की वैल्यू 840 है तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 600, क्योंकि इसका 140% निकालेंगे तो 840 आ जाएगा। अब उसने पूछा है कि जो वेट है वो कितने प्रतिशत कम तोला जाता है, तो 700 की जगह 600 तोल रहे हैं आप, यानी 1/7 जो कि होता है 14.28 लगभग। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं सेकेंड मेथड से देखता हूं, ध्यान से देखिएगा। 40% का मुनाफा है, ये मुझे पता है 5 से 7, ये राइट साइड वाला आ गया मुनाफा जो नेट होता है। अब यहां आता हूं, 20% ऊपर मार्क किया यानी 5 से 6 मार्क किया, वजन में बेईमानी करी, 100 की जगह 100 माइनस एक्स दिया, है ना, 100 की जगह 100 माइनस एक्स दिया, तभी तो फायदा होगा यहां पर भी। अब यहां से 5 से 5 कटा, 700 में से 600 गया तो 100 बचा, 100 बराबर आ गया 7x के, x की वैल्यू आ गई 100/7 और ये बराबर हो जाएगा 14.28 के। ये लिखे बिना नहीं होगा, और अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में ये बिना लिखे भी हो जाएगा। इसलिए मैंने ये नहीं कहा आपसे कि भी आपको पहला मेथड अपनाना है या दूसरा अपनाना है, आपको दोनों आने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक व्यापारी के पास एक दोषपूर्ण तराजू है जिसका वजन सही वजन से 20% कम होता है, यानी 1000 की जगह 800। अब वो कितना परसेंट इस पे डिस्काउंट दे सकता है कि उसे 10% का फायदा हो जाए, यानी 880 में वो उसे बेचेगा। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट दे सकता है, 120 रुपए का, यानी 12% का। आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, इसी को मैं दूसरे तरीके से करता हूं अगर, तो भाई 20% कम तोल रहा है, एक फायदा ये हो गया, दूसरा फायदा, दूसरा डिस्काउंट है, मैक्सिमम हाउ मच परसेंट डिस्काउंट कैन ही ऑफर, तो 100 की जगह 100 माइनस एक्स आ जाएगा, तभी तो डिस्काउंट मिलेगा। प्रॉफिट आ गया 10 से 11, 10% का। ठीक है, अगर मैं काटता हूं 10 से, ये कट गया 40, 11, 440, 500 में से 440 गया, बचा 60, बराबर आ गया 5x के, और x की वैल्यू आ गई 12। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर डिस्काउंट आएगा, यानी 100 नीचे आएगा, 100 माइनस एक्स ऊपर, क्योंकि जब डिस्काउंट होता है तो फायदे में कुछ कमी होती है, इसलिए 100 माइनस एक्स ऊपर है। यहां पर हमने देखा तो 100 माइनस एक्स नीचे है, क्योंकि वजन है, ये वजन का आया है कि वजन की वजह से फायदा हो रहा है उसे, इसलिए 100 माइनस एक्स नीचे आया, 100 ऊपर आया। ठीक है, तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब धीरे धीरे करके डाटा भी आपका चेंज होता रहेगा। एक दुकानदार ने 20% प्रॉफिट कमाया 30% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, ध्यान से देखिए, 20% मुनाफा कमाया 30% डिस्काउंट देने के बाद, यानी 70 और 120, 100 माइनस 30 और 100 प्लस 20, ये एमपी और सीपी का अनुपात हो जाता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है उसका वेट वेइंग मशीन कितना कम रीड करेगा, आपको ये बताना है। ध्यान से देखिए, तो यानी 120 में 50 कम, तो मैं 5/12 बोल दूंगा, जो कि ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। भाई बात को ध्यान से समझिए, जो हम निकालते हैं
ठीक है, इसका मतलब है इतना सीपी था, इतना एमपी था। ठीक है, अब ये अगर उसे हाथ से करना है तो 120 ग्राम की जगह अगर वो 70 ग्राम दे तो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, यानी 50 ग्राम कम 120 पर। इसी को आप दूसरे मेथड से देख सकते हैं, 20% का प्रॉफिट हो गया यानी 5 से 6, डिस्काउंट दे रहा है 10 से 7 हो गया 30% का। वजन कम तोल रहा है, कम तोलता है वजन तो फायदा होता है, इसलिए 100 माइनस एक्स नीचे आता है, 100 ऊपर चला जाता है। 5 से काटेंगे 2 आ गया, 200 छिक 1200, 1200 में से 700 गया 500, 2 छिक 12, 12 एक्स के बराबर हो गया। एक्स की वैल्यू आ गई 125/3, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो लिखे बिना काम आप नहीं चला सकते इस मेथड के अंदर। अगर क्वेश्चन छोटा है तब तो फिर भी चल जाएगा, पर ये बिना लिखे नहीं बन पाएगा। ये बिना लिखे बहुत सारी जगह, लगभग सब जगह बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक ट्रेडर 20% कम वजन तोलता है, यदि वह 30% का प्रॉफिट कमाना चाहता है और वस्तु को 20% ऊपर मार्क करता है तो कितना डिस्काउंट वो देगा। आइए देख लेते हैं। 1000 की जगह 800 रुपए की चीज ग्राहक को देना चाहता है और 1000 की जगह 20% ऊपर मार्क किया यानी 1200 रुपए। फायदा कितना लेना चाह रहा है, 30%। 800 का 30% हो गया 240 और यानी 1040। तो कितना प्रतिशत का डिस्काउंट वो मैक्सिमम दे सकता है इस पे, 160 का। ठीक है, और 160 अगर मैं 1200 का निकालता हूं तो कितना आएगा, 4 चौक नहीं 8 दूनी और 8 15, 2/15 जो कि होता है मेरा 13.33। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, कितनी सारी चीजें हैं यहां पर। 1000 की जगह उसने 800 रुपए की चीज देने की सोची, पर 1000 वाली चीज को 1200 रुपए मार्क किया, परंतु यहां पर मुनाफा कमाना चाह रहा है 30%, तो इतने में बेचेगा। कितना डिस्काउंट अलाउड कर सकता है, इतना। इसी को मैं अगर सेकंड मेथड से करता हूं अपना, तो 20% कम का मतलब हो गया 5/4। ठीक है, यदि वह 30% मुनाफा कमाना चाहता है, 10 से 13 ये नेट हो गया। प्राइस को 20% ऊपर मार्क किया है यानी 5 से 6 ये फायदा हो गया। और कितने परसेंट का वो डिस्काउंट दे सकता है, यानी 100 से 100 माइनस एक्स, क्योंकि डिस्काउंट देगा तो ऊपर वाली वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, 5 से 5 कटा, 3 तिया 3 दूनी, और अगर मैं इसे इससे काट दूं, 13 दूनी 26 इंटू 10 260, 300 में से 260 गया 40 बराबर आ गया किसके, 3x के। तो x की वैल्यू आ गई 40/3। 40/3 आप सॉल्व करेंगे तो 13 1/3 हो जाता है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, लास्ट तक आप देखिएगा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे पर सब निमट जाएंगे इससे। क्वेश्चन की संख्या इसलिए ज़्यादा ली है कि इसके बाद आपको जिंदगी में इस टाइप के क्वेश्चन से घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेडर के पास 20% कम वजन तोलता है, वो 100 की जगह 800। अब इन सब में देखिए कुछ ना चेंज है। किसी में डिस्काउंट पूछा है, किसी में प्रॉफिट पूछा है, किसी में वजन पूछा है, इसलिए ये अलग अलग वैरायटी है। अब आप देखें, यदि वो 25% मुनाफा कमाना चाहता है, 25% का मुनाफा हो गया यानी 1000 में बेचना चाहता है, परंतु कब,
50% डिस्काउंट देने के बाद, यानी 50% की कीमत अगर 1000 है तो 100 की कितनी होगी, 2000। यानी उसने मार्क कर रखा होगा, ये बेच रहा है इतने पर, इतनी की चीज है, ठीक है, कस्टमर को लग रहा है इतनी चीज है। ये 4 नंबरों का मतलब ये है, ठीक है। यानी कितना ऊपर मार्क कर रखा है, 1000 पे 1000, यानी 100%। 100% का मतलब हो गया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसी को अगर आप दूसरे तरीके से देखें, 20% कम वजन का मतलब है 5 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद 25% का मुनाफा कमाता है तो राइट साइड में आएगा 4 से 5, ठीक है। 50% का डिस्काउंट देता है यानी 2 से 1। कितना ऊपर मार्क करे तो 100 से 100 प्लस x। 5/4, 5/4 कट गया, 200 में से 100 गया, 100 बचा और x की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। 100 आंसर आ गया, ठीक है। परंतु इस मेथड में दिक्कत ये है कि आपको बार बार लिखना होगा। ये मेथड ऐसा है कि अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप मुंह जबानी निकाल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। पर मैं चाहता हूं दोनों ही मेथड रहे आपके पास, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जो 100% आना ही आना है एग्जाम में। अगला देखिए, अब डाटा बहुत मुश्किल होता रहेगा और वैरायटी भी चेंज होती रहेगी। एक व्यापारी अपने माल को 40% ऊपर अंकित करता है, ठीक है, और फिर डिस्काउंट देता है 26.67% का। ध्यान से देखिए, 26.67 का, ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। इसका मतलब क्या होता है, 4/15 है ना। यानी अगर मैं अपना मार्क प्राइस इस तरीके से लूं कि वो 15 से भी भाग हो जाए और उसमें 140 और 15 दोनों से भाग हो जाए, ठीक है, इस तरीके से लेने की कोशिश करेंगे तो मैं यानी 140 और 3 दोनों आए यानी 4200 ले लेता हूं। आप कुछ भी ले सकते हैं। 140 का मतलब है 7 आए, 15 से भाग होने का मतलब है 3 आए, मैंने 14 दिया, 4200 ले लिया, ठीक है। यानी 3000 की चीज होगी, 4200 रुपये मार्क किया गया होगा, ठीक है। 4/15 का डिस्काउंट, 4/15 का अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो देखते हैं, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 280 इंटू 4 1120, इतने का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो 3080 इतने में उसे बेचा जाएगा। अब वो बोल रहा है कि भाई डिसेंट 120% का प्रॉफिट है, ठीक है। ये 120% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 5 पे 11, 5 पे 11 का प्रॉफिट, ठीक है। 120% का मतलब ये होता है, इंक्रीमेंट है 120% का, ठीक है। यानी 11 की वैल्यू ये है, $280 गुना, तो ये आ गया 140 यानी 1400। तो 1400 रुपये की चीज जा रही होगी। अब देखिए बात समझ रहे हैं, 5 टर्म का मतलब क्या है। ग्राहक को लग रहा है उसके पास 3000 की चीज जा रही है, परंतु ग्राहक के पास जा रही है 1400 रुपये की चीज, ठीक है। पर यहां पर 3000 की जगह इसने ये बेईमानी भी कर रखी है, उन्हें 4200 रुपये मार्क किया हुआ है। पहली बात तो मार्क भी ऊपर किया हुआ है, फिर उस पर डिस्काउंट दिया है, इतने में उसे बेच रहा है। अब आप देखिए 1400 की चीज पे 1680 का फायदा, तो 1400 पर 1680, ठीक है। तो 28, एक सेकेंड हो जाइए, ये कितना आ गया,
14 धाम, 14 एकम, 14 दूनी, 120% आ गया यार ये तो। क्या गड़बड़ हो गई? अच्छा ये नहीं निकालना मेरे को ये थोड़ी निकालना है, मेरे को निकालना है कितना ज्यादा वजन है, वजन में निकालना है मेरे को ये निकालना है, इससे ये 1600 ज्यादा है, ठीक है, इससे ये 1600 ज्यादा है कि 1400 से कितना ज्यादा रीड कर रहा है, ये कितना परसेंट, ये बताना है मेरे को। तो ये आ गया 8/7, 8/7 हो गया, यानी 1/7, 100 और 14.28, 114.28%, यानी इतना वजन जो है वो ज्यादा रीड कर रहा है, ठीक है, जो वेइंग मशीन है इतने प्रतिशत वजन ज्यादा रीड कर रही है। इसी को अगर मैं दूसरे मेथड से बनाता हूं, 40% मार्कअप हो गया, यानी 5 से 7, डिस्काउंट हो गया 15 पे 4, यानी 15 इधर तो 11 इधर, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब वजन कितना ज्यादा वो तोल रहा है, कितने प्रतिशत ज्यादा, 100 की जगह 100 + x, और नेट फायदा हो गया 5 पे 11, ठीक है। 11/5 गया, 1500 में से 700 गया, बचा 800, बराबर आ गया किसके, 7x के। तो x की वैल्यू आ गई 800/7। सॉल्व करेंगे आप इसे तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपने देखा कि 100 की जगह कितना वजन ज्यादा तोल रहा है, कितने प्रतिशत ज्यादा, आपको वही तो बताना है, और वही x की वैल्यू है कि इतने प्रतिशत ज्यादा वो तोल रहा है, ठीक है। तो आंसर सबसे सेम आएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट मिलेगा, धीरे 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 आगे, ठीक है, ट्विस्ट मिलेगा। एक रिटेलर ने क्या करा, माल खरीदने और बेचते वक्त दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है। वह इस तरीके से उपयोग करता है कि थोक व्यापारी से सामानों को देखते हुए वह 20% अधिक प्राप्त करता है, और जो वह भुगतान करता है तो आपकी ग्राहक को सामान को बेचते वक्त 20% कम देता है। यदि वह लागत मूल्य पर अपना माल बेचता है तो वह कितने प्रतिशत लाभ बनाता है। आइए देख लेते हैं। देखिए, 1000 की जगह 800 रुपए का सामान ग्राहक को देता है और खुद लेके आता है 1200 रुपए का। 800 पे 1200 का फायदा, यानी 400 का फायदा, यानी 50% का फायदा। 50% आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ना दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बात समझिएगा। एक तो वो ये बोल देता है कि खरीदते वक्त 20% की बेईमानी करी, बेचते वक्त भी 20% की बेईमानी करी, ठीक है, बात समझना। वही मामला है ये कि खरीदते वक्त 1000 की जगह 1200 खरीद के लाया और बेचते वक्त 1000 की जगह 800 रुपए में बेचा, ठीक है, बात समझना। तो फायदा आ गया 50%। अगर इसी क्वेश्चन में ये बन जाता है खरीदते और बेचते वक्त 20% का लाभ कमाता है, ये दो तरीके से बनता है, इसलिए बोल रहा हूं आपको। ठीक है, खरीदते वक्त भी 20% का लाभ कमाता है, बेचते वक्त भी। तो उस केस के अंदर हम एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 20 + 20 + 20 × 20/100, ठीक है, यानी 44%। उतने परसेंट की बेईमानी करना और उतने परसेंट फायदा कमाना दोनों अलग अलग चीज है।
अगर मैं खरीदते वक्त 20% की बेईमानी करता हूं, ठीक है, या बेचते वक्त 20% की बेईमानी करता हूं, तो 1000 की जगह मैं 800 दे रहा हूं, पर उस पर जो फायदा हो रहा है मेरे को वो 200 का हो रहा है 800 पर, यानी फायदा मेरा 25% का है, बेईमानी 20% की है। तो दोनों की लैंग्वेज में फर्क है। देखिए यहां पर जो लैंग्वेज है वो ये बोल रहा है कि 20% की बेईमानी यहां करी, 20% की यहां करी, बेईमानी करी है, फायदा नहीं किया। यहां पर 20% का फायदा किया है बेचते और खरीदते वक्त, तो नेट लगा देंगे 44 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, जब वो 20% कम दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह अगर आप 800 ग्राम की चीज दे रहे हैं तो आपको 25% का फायदा होता है, 20% का नहीं। फिर आप 25 और 20 के साथ नेट लगाएंगे और तब जाके आपका 50% आंसर आएगा। इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे यही नहीं समझ पाते, उन्हें लगता है किसी बुक में सही आंसर दिया हुआ है, किसी में गलत। 20% की बेईमानी अलग चीज हो गई, 20% का फायदा अलग चीज हो गई। ठीक है, इसे दूसरे मेथड से भी कर ही लेते हैं। आइए, सेकंड मेथड क्या कहता है, 20% ज्यादा, 5 की जगह 6, ठीक है, और 20% कम, यानी 5 की जगह 4, 4 की जगह 6, यानी 2 की जगह 3। तो यहां से भी 50% आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब बड़े बड़े क्वेश्चन है, देखिए ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तभी क्लास ली गई है। बेईमानी पढ़ेंगे केवल, ऊपर नहीं। खरीदते वक्त 20% ज्यादा, ठीक है, बेचते वक्त X% कम, ठीक है। यदि वह अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है और इतने प्रतिशत का मुनाफा होता है, तो X की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ध्यान से देखिए, 33 1/3% का मतलब क्या है। देखिए 1000 की जगह वो 1200 की चीज लाता है, पहली बात तो इसका मतलब ये है 3 से 4, सीपी अगर 3 है तो एसपी 4 है, और 4 की वैल्यू अगर 1200 है तो 3 की वैल्यू 900 आ जाएगी। ठीक है, बात को समझे भाई। 1000 रुपए की चीज थी, 1200 रुपए उसने मार्क किया और इतने में ही बेचा, कोई डिस्काउंट नहीं है। और वो बोलता है कि इतने प्रतिशत का अगर उसे मुनाफा कमाना है तो 4 की वैल्यू 1200 आ जाएगी, 3 की 900। ठीक है, अब कितने प्रतिशत कम वजन तोला उसने, 10%। 1000 पे 100, 10% कहाँ है, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इसी को अगर मैं दूसरे मेथड से बनाता हूं, 20% मोर, यानी 6 पाता है 5 की जगह, 100 की जगह 100 माइनस X देता है, एक और फायदा ये। और नेट मुनाफा कितना हो जाता है, 3 से 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 300 तिया 900, 1000 में से 900 गया 100 बचा, ये बराबर हो गया 10X के। X की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, 10 मेरा आंसर आ गया। तो ये मेरा अगला तरीका रहा इस क्वेश्चन को करने का। 2 ही तरीके हैं और 2 ही तरीके सभी वैरायटी में लग जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अभी आगे आगे देखिए और क्वेश्चन घूमेगा। ठीक है, और इससे बाहर, क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। 1000 की जगह 1200 की चीज लाता है, ठीक है, अपने कस्टमर को 800 रुपए की चीज देता है वजन कम करके, और वस्तु को अपनी 33.33% और बढ़ा देता है, यानी 1/3 और, यानी 1600 रुपए, 1/3 बढ़ा दिया। अब वो कितना फायदा कमा रहा है,
800 पे 800 यानी 100%। ये आंसर हो गया। ठीक है, दिखने में है इतना बड़ा, कॉन्सेप्ट है तो कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा तरीका, 5 की जगह 6 पाता है और 5 की जगह 4 बेचता है, 3 की जगह 4 मार्क ऊपर करता है। अब लाभ बताना है। 4 से 4 काटो, 5 से 5 काटो, यानी 3 से 6, तो 100% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100% आंसर हो गया, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब सब में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें पूछी हैं। अब जब क्लास स्टार्ट हुई थी कितने मामूली क्वेश्चन के साथ हमने स्टार्ट करी थी। अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, डाटा बढ़ रहा है, चीज पूछी गई बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन दी गई बढ़ रही है, सब चीजें बढ़ रही हैं। 20% ज्यादा पाता है, 1000 की जगह 1200। 10% कम देता है, 1000 की जगह 900। 60% का प्रॉफिट कमाता है, 60% का मतलब हो गया 1440। ठीक है, 1440 यहां तो नहीं आएगा, 1440 आएगा ऊपर उसके, इसके ऊपर 1440, तो 240 रुपए ऊपर मार्क किया हुआ है, यानी 20% ऊपर। ठीक है, आप देख रहे हो वही चीजें हैं, घुमा फिरा के एग्जामिनर अलग अलग चीजें पूछ रहा है, कभी कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, कभी कोई, सब एडजस्ट हो जाएंगे अगर आपने एक बार ये पूरी क्लास कर ली तो। अभी और भी वैरायटी बची है, अभी आगे आगे देखिएगा, मजा आएगा। तो 5 की जगह 6, 10 की जगह 9 दे रहा है और मार्क कितने ऊपर, 100 की जगह 100 प्लस x। ठीक है, और मुनाफा कमा रहा है 5 से 8, 60% का। तो आप देखिए 5 से घटा 2, 3 से घटा 2, 3 तिया, 4 से घटा 2, 5 से घटा 20, तो 60 में से 100 गया, 120 में से 200 गया, 20 आ गया, x की वैल्यू 20% आ गई। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से ही क्वेश्चन आएगा, इतनी बड़ी लैंग्वेज का। तो आदत होनी चाहिए आपको मेन पॉइंट देखने की, कहाँ कहाँ वो फायदा कमा रहा है, कहाँ नुकसान कमा रहा है, पूछा क्या है, प्रॉफिट ऊपर पूछा है, वजन कम पूछा है, मार्कअप ऊपर पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब वो कह रहा है x% ज्यादा पाता है, ठीक है, और 20% कम देता है, 800 ही देता है 1000 की जगह। ठीक है, और मार्क करता है 20% ऊपर, यानी 1200, और 50% का फायदा कमा रहा है। 50% का फायदा ही नजर आ रहा है मेरे को यहां पर। इसका मतलब ये हुआ, ये जो x% मोर लिखा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, x की जगह 0 आएगा, क्योंकि 50% का मुनाफा तो आपका यहीं से ही निकल गया कि जब इसने 800 कम किया और 20% ऊपर मार्क किया। ठीक है, 20% कम मार्क किया और 20% ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि यार 20% कम का मतलब क्या होता है, 25% का मुनाफा, और 20% ऊपर का मतलब 20% मुनाफा। नेट निकालूंगा 50% आ जाएगा, तो ये क्या x की वैल्यू खाक आने वाली है कुछ, x की वैल्यू 0 आएगी। 0 का मतलब हो गया डी ऑप्शन। अगर इसे दूसरे तरीके से करते हैं तो देखिए 100 की जगह 100 प्लस x पाता है और 20% लेस, 5 की जगह 4 की चीज देता है, मार्कअप 20%, 5 की जगह 6 मार्क करता है,
प्रॉफिट आ गया 50%, 2 की जगह 3, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 2 से 4 कटा, 2 तिया 3, 3 से 3 कटा, तो x की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू 0 होगी तभी तो 1 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितना शानदार A1 दर्जे का क्वेश्चन है। x की वैल्यू 0 आ रही है इसके अंदर। जब 0 आएगी ना, बच्चा दोबारा से देखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। ध्यान से देखना है सभी को। एक रिटेलर फॉल्टी बैलेंस लेता है और ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ही गेट 4% मोर ऑफ व्हाट ही पेज फॉर, और इतना कम देता है, ठीक है। इतना कम देता है 13.33%, यानी 2/15, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 2/15 कम देता है, यानी अगर मैं 1500 की चीज लेता हूं तो 1300 की ही चीज देता हूं, पहली बात। दूसरा, 4% ज्यादा इसे मिलता है। 1500 की जगह 1560 की चीजें मिलती हैं इसे, ग्राहक को देता है 1300 की। इसके अलावा वह इतना डिस्काउंट देता है। ये हो गया 1/6 का डिस्काउंट। 1/6 अगर मैं निकालता हूं इसका, 260 आ गया। 260 का डिस्काउंट यानी 1300 रुपये। कितना मुनाफा हुआ उसे? कोई मुनाफा नहीं हुआ, 0% आंसर आ गया जी इसका भी। 1300 की चीज कस्टमर को दे रहा है, 1500 रुपये की चीज थी जो वो बोल रहा था, 4% ज्यादा लेकर आया, फिर भी उस पर डिस्काउंट दिया तो 1300 की बेचनी पड़ी, तो 0 ही आंसर आ गया इसका तो, ठीक है। 0 आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर मैं आगे देखता हूं, ध्यान से देखिए, 4% मोर, 25 की जगह 26 लेकर आया, इतना कम दिया, 15 पे 2 कम, यानी 13। ये भी तो फायदा है, इसलिए 15/13 लिखा है। डिस्काउंट दिया 1/6 का, तो ये तो फायदे को कम करेगा, डिस्काउंट है तो, इसलिए 5/6 लिख दिया। फाइनली बताना कितना मुनाफा हुआ। तो आप देखिए, 13 से घटा 2 और 5 से घटा 5, 5 से घटा 5 तिया, 3 दूनी 6, 6 से 6 घटा, 0 आंसर आ गया, कोई मुनाफा नहीं। 1:1 आ गया, यानी जितने की चीज थी उतने की ही जा रही है, कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। एक व्यापारी 400 रुपए में 20 किलो चीनी बेचता है, एक ग्राहक 20% छूट मांगता है। देखिए, ये नहीं देखूंगा मैं ये वाली लाइन, क्योंकि मुझे परसेंटेज ही निकालना है, वो मैं अपने तरीके से भी निकाल सकता हूं। 1000 ग्राम की जगह, 1000 की जगह 800 रुपए की चीज एक ग्राहक मानता है कि 1000 रुपए की जगह 800 रुपए की चीज दो, ठीक है। परंतु वह क्या करता है, 4% कम शुगर देता है, ठीक है। 4% कम शुगर देता है, यानी 1000 की जगह 960 रुपए की चीज देता है। अब मेरे को इफेक्टिव डिस्काउंट बताना है, ध्यान से बात समझिएगा, ठीक है। मैंने आपसे बोला 1000 रुपए की चीज है, आपने बोला कि भाई 20% का डिस्काउंट दे दो, 800 रुपए की। मैंने बोला ठीक है, ठीक है, परंतु मैंने वजन 4% कम कर दिया, वो आपको नहीं पता लगा। मैंने आपको केवल 960 रुपए की चीज ही दी है और आपको 800 रुपए में ही दी है, जितने आप मांगते थे। अब आपको ये निकालना है कि इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है। तो 960 पर 160 का,
यानी 1/6 यानी 16.66% का। आपकी नजर में डिस्काउंट है 4% इसका 20% का, परंतु वजन कम करके मैंने आपकी बात भी रख ली और मैंने 16.66% का डिस्काउंट दिया अपना वजन ये कम करके। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरे तरीके पे आते हैं। 5 की जगह 4 डिस्काउंट जो हो गया, और फिर आ गया 1000 की जगह 960 ग्राम। ठीक है, 5 से काटूंगा 20 आ गया, 4 से काटूंगा 24 आ गया, यह आ गया 5/6। तो यानी इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हुआ 1/6 का। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बात समझना बहुत जरूरी है, केवल क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है कि भाई 20% का डिस्काउंट ग्राहक मांग रहा है उसे दे दिया, उसने बेईमानी कर ली वजन की, ग्राहक की नज़र में वो 20% का डिस्काउंट लेकर आया, पर जो दुकानदार है उसने 16.66 का दिया क्योंकि उसने वजन कम कर दिया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक खुदरा विक्रेता अपने थोक विक्रेता और अपने ग्राहक दोनों को अपने दोषपूर्ण तराजू से 10% धोखा देता है। ठीक है, यानी 1000 की जगह 900 ग्राहक को देता है और जहां से खरीदता है वहां से 1100 खरीदता है, तो 200/900 आ गया, यानी 2/9, यानी 22 सही 2/9। बी ऑप्शन आंसर हो गया। इसी को अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 10 की जगह 11 की चीज लाया, 10 की जगह 9 की बेची, तो 9 पे 11 यानी 2/9, फिर से वही आंसर आ जाएगा। अब यहीं पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर वो ये बोलता कि 10% का फायदा उसने वजन पे कमाया और 10% का कीमत पर, ठीक है, तो 21% आंसर आया था। 21 भी ऑप्शन में मिलेगा ऐसे, देखिए। ठीक है, पर यहां पर वजन पे उसने कितना कमाया, जब आप 1000 की जगह 10% कम यानी 900 रुपए की चीज देते हैं तो 900 पे 100 का फायदा होता है, यानी 11 1/9 का, वो 10% का नहीं होता। यही डिफरेंस समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है लगातार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक व्यापारी अपने माल एक थोक व्यापारी से खरीदता है जिसका बैलेंस 1000 ग्राम के लिए 1200 ग्राम है, यानी 1200 ये है तो 1000 ग्राम वो पड़ रहा है। 20% ऊपर मार्क करता है, यानी 240 1440 हो गया, और कुछ डिस्काउंट नहीं है, तो 440 का फायदा हो गया, यानी 44% का फायदा। इसी को अगर मैं अपने दूसरे तरीके से करता हूं तो 1000 की जगह 1200 रीड कर रहा है और 20% ऊपर यानी 5 की जगह 6, ये एक और फायदा हो रहा है। तो नेट फायदा अगर मैं निकालता हूं 12 6 5, तो यह आ गया 36/25, यानी 25 पे 11 का फायदा 44%। 44% का मतलब हो गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। और एक तरीका अगर आप बेसिकली दिमाग लगाएं कि भाई 1000 की जगह 1200, 20% का यहाँ फायदा और 20% का ऊपर फायदा, तो 20 + 20 + 20 × 20/100, 44% वैसे ही आ जाएगा, पॉइंट भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट लगाएं तो पूरी क्लास में मैंने ये जरूर बताया बार बार आपको। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक व्यापारी सामान को क्रय मूल्य के K% ऊपर पे बेचता है। इसके अलावा वह 1000 रुपए की चीज की जगह 880 रुपए की चीज देता है ग्राहक को, परंतु इस पे ओवरऑल फायदा 25% का यानी 220 का फायदा कमाता है, तो 1100 रुपए हो गया। तो यानी इस वाले सीपी पर ये कितना फायदा कमा रहा है, 100 रुपए का।
तो यानी 10% मेरा आंसर आ गया, के की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, सीपी पे वो 10% का फायदा कमा रहा है। ठीक है, जो यहाँ एग्जैक्ट उसका फायदा 25% हो रहा है, यानी इसका मतलब है ग्राहक की नज़र में तो उसे लग रहा है ग्राहक को 10% का मुनाफा है। ग्राहक को ये लग रहा है 1000 रुपये की चीज़ लेकर आया, वो 1100 रुपये की बेच रहा है, 10% का मुनाफा कमा रहा है। परंतु उसने वजन कम कर दिया और अपना जो फायदा था वो 25% कमा लिया। ये रहा यहाँ पर, आपको यही बताना था कि ग्राहक को कितना परसेंट लग रहा है फायदा। ठीक है, के परसेंट ऊपर लग रहा है। इसी को अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं, 100 की जगह 100 प्लस के और 1880 और 25% यानी 5 और 4, तो ये इससे कट गया, 4 से कटा 22 आ गया, 22 पंजे 110 में से 100 गया यानी 10, के की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, जो जो फायदे हो रहे थे हमने सब लिख दिए और फाइनली आंसर आ गया के की वैल्यू 10। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं मेरे ख्याल से, हाँ बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, फिर सारी वैरायटी कंप्लीट हो जाएगी और सारी वैरायटी कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं। होलसेलर और कस्टमर को दोनों को धोखा देता है, 19% ऊपर होलसेलर से चार्ज करता है, 15% कम बेचता है, यानी 1000 की जगह 1190 रुपये की चीज लेकर आता है, 850 की ग्राहक को देता है। तो आपको बताना है कितना फायदा हुआ। ये 5:7 आ रहा है, मेरे को 17 से कटता हुआ नजर आ रहा है, तो 2/5 यानी 40%। ठीक है, इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से करता हूं, 100 की जगह 119 रुपये की चीज लाया, 100 की जगह 85 की चीज दी, 100 से 100 कटा, 17 पंजे 17 सत्ते, तो 7/5 आ गया, यानी 5 पर 2 का फायदा 2/5 होता है 40%। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी परसेंटेज नजर आ रही है यहाँ पर और आगे इससे भी ज्यादा परसेंटेज नजर आएगी अभी क्वेश्चन में, ध्यान से देखना है बिल्कुल आपको। ठीक है, 1000 की जगह 80% ऊपर यानी 1800 रुपये मार्क किया, परंतु यहां पर एक चीज और बोल रहा है, 20% ज्यादा पाता है वो होलसेलर से और 10% कम वजन देता है कस्टमर को। तो इस क्वेश्चन को आपको ये ऐसे बनाना पड़ेगा। 1000 की चीज थी, लेकर आया 1000 की जगह 1200 की, 20% ऊपर, और उसे 80% ऊपर मार्क किया, 12×8 = 96 यानी 2160 में। ठीक है, सेल करते वक्त 10% कम, 1000 की जगह 900 की चीज दी, 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है यहां पर, यानी 520 रुपए का, 540 रुपए का। ठीक है, 540 यानी 1620 में बेच रहा है, 900 रुपए की चीज, 720 का फायदा हो जाएगा, और 9 अट्ठे होता है 72 यानी 80% मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ गया, 80% हमारा आंसर आ गया। बात को समझना दोबारा से, 1000 रुपए की जगह वो चीज लाया 1200 रुपए की, पहली बात तो ये फायदा जुड़ गया इसके अंदर ऑलरेडी। फिर इसको ऊपर मार्क किया, इतना हो गया 2160, फिर इस पे डिस्काउंट दिया, इतने में बेचा, परंतु जो ग्राहक है उसे केवल 1000 रुपए पे 10% कम यानी 900 रुपए की चीज दी, तो फायदा 80% का कमा लिया। ठीक है, 80% उसे मुनाफा हो गया यहाँ पर। अब देखिए कितनी तरीके की बेईमानी करी उसने,
मार्कअप वाली, ठीक है, ये ज्यादा लेकर आया ये वाली, ये कम तोल रहा है ये वाली, और इन तीन बेईमानी को छुपाने के लिए उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया जिसे कस्टमर को महसूस भी ना हो, और बदले में 80% का मुनाफा कमा लिया। प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए, चीज़ों को कनेक्ट करिए, तभी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी, नहीं तो चीज़ें बोरिंग लगेंगी। आपको ही लगेगा यार इस टाइप का एक क्वेश्चन करके जाना था, बस वो टाइप लगा रहेगा। ठीक है, अगर इसी को मैं दूसरे मेथड से करता हूं, 80% ऊपर, 5 की चीज 9 मार्क करी, 25% डिस्काउंट, 4 की चीज को 3 में बेचा, 20% ज्यादा पाया, 5 की जगह 6 की चीज लेकर आया, 10% कम बेचा, 10 की जगह 9 रुपए की चीज बेची। अब 9 से 9 काटा हमने, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 10 से 10 कटा, 5 से 9, यानी 5 पे 4 ऊपर, 80% आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने बोला था ना आपसे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा। जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था वो बहुत मामूली था, फिर और बड़े, फिर और बड़े, फिर और बड़े, बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन और भी कतल है, देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए कितना सारा डाटा है इसके अंदर। पहली बात तो ये देखिए, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य x रुपए के 20% छूट पर खरीदता है और होलसेलर को 20% एक्स्ट्रा फॉल्स वेट पर 1000 रुपए की जगह 800 रुपए की चीज बेचता है और 1200 रुपए की लेकर आता है। ठीक है, ये सीपी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सीपी है। मैंने अभी तक यहां पढ़ा है बस, 1000 की जगह 800 रुपए की चीज देता है कस्टमर को, 1200 रुपए की लेकर आता है, 50% का मुनाफा यहां। एक मुनाफा ये है। अब शुरुआत होती है अगली। अब वो क्या कह रहा है, ठीक है, ये तो वो है जो उसने खरीदारी करते वक्त और बेचते वक्त करी। ठीक है, अब आगे वो बोल रहा है कि वह अपनी वस्तु को 80% ऊपर मार्क करता है, यानी 1000 की चीज 1800 रुपये मार्क करता है, परंतु 25% का डिस्काउंट देता है, यानी 450 का 1350 में बेचता है, और 10% कम वजन का इस्तेमाल करता है, 900 रुपए की चीज तोलता है। ठीक है, तो इस केस में उसे कितना फायदा हो रहा है, 50% का। 50% का फायदा यहां, 50% का यहां, तो 50 + 50 + 50 × 50/100, 125% आ गया। मिलेगा इससे खतरनाक क्वेश्चन? 125% मेरा आंसर हो गया। ठीक है, पहले वाले केस से कितना परसेंट फायदा, फिर अगले वाले केस से कितना परसेंट फायदा, ये दोनों हमने निकाल लिया। ठीक है, इसी को अगर मैं सेकेंड मेथड से करता हूं, 20% डिस्काउंट 5 से 4, 20% 5 से 4, ठीक है, मार्कअप 5 से 9, डिस्काउंट 4 से 3, 10% कम, 10 से 9। ठीक है, ये आ गया। छः, क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या?
5/4 20% एक्स्ट्रा। अच्छा 5 से 6 आएगा ना ये, रुक जाइए, ये आएगा 5 से 6। आइए देखते हैं क्या क्या कटता है क्या क्या नहीं कटता है। 4 4 9 9 5 2 6 3 18 दूनी 36। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी यार मैंने। 6 3 18 दूनी 36 और 25 25 और 36 क्या आ रहा है? तो 44 आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ रही है लग रहा है। अच्छा ये उल्टा कर दिया यार, ये क्या हो रहा है? दोबारा से लिखूंगा, मैंने उल्टा कर दिया है। ये 4/5 लिख दिया, 5/4 लिखना था, क्योंकि ये फायदा ही तो हो रहा है 20% डिस्काउंट पे। अगर वो खरीद रहा है उसे तो फायदा हो रहा है ना। अगला देखिए 5 से 6, अगला देखिए 5 से 9, अगला देखिए 3 4 और अगला देखिए 10 9। अब 100% ठीक आएगा। 5 से 5 गया, 9 से 9 गया, और फिर 2 दूनी 2 पंजे, ठीक है। 5 से 5 गया, 2 से 3 गया, 9 ऊपर 4 नीचे, तो 5 ज़्यादा, 5/4 होता है 125%। 125% यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत तगड़ा डाटा है इसका आपके सामने, और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। मैं ये तो उम्मीद नहीं करता कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पर मैंने करा दिया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। ध्यान से देखिए, एक बेईमान डीलर अपने माल की कीमत 30% बढ़ा देता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। इसके अलावा वह 1 किलोग्राम की खरीद बिक्री में अपने सप्लायर और खरीदार दोनों से 100 ग्राम की ठगी भी करता है। यानी 1000 की जगह 1100 का सामान लाया, 30% ऊपर, 11 तिया 33 यानी 330, 1430 रुपये मार्क किया, 20% का डिस्काउंट यानी 286 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, और 1000 की जगह 900 रुपये की चीज़ दी। बहुत सारा डाटा है, पर ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कितना आ गया? 14 और 30 44, 1144, यानी 900 पर 244 का फायदा। 244/900 अगर मैं करता हूँ, 9 से भाग करता हूँ, 9 दूनी 18, बचा 6, 9 सत्ते 63.11, 27.11 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, ठीक है, इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। डीलर 30% ऊपर मार्क करता है, 10 से 13 डिस्काउंट देता है 20% का कस्टमर को, 5 से 4 100 ग्राम की बेईमानी करता है खरीदते और बेचते वक्त, यानी 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है और 1000 की जगह 1100 ग्राम लेकर आता है। बस यही तो है, और है क्या? 10/9, 11/10, 10 से 10 गया, ठीक है। और क्या बचा? 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 इंटू 13, 13 दूनी 26, 260 और 26 286। एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया? हाँ सही है, 11 दूनी 22, 286 आ गया, 45 पंजे 225।
तो 225 पे 61, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 27.11 ही आने वाला है। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो ये था हमारी आज की क्लास, आज का पूरा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 के करीब क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट, ठीक है। लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लास अच्छी लगी हो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है। साल का पहला दिन है, पहले दिन ही हम बेहतर शुरुआत चाहते हैं, इसलिए बेहतरीन क्लास आपके लिए रखी है। दिल खोल के लाइक करिएगा, दिल खोल के कमेंट करिएगा, जिससे इस तरीके के और भी कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लाता रहूं। तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल आपको डेफिनेट जॉब मिले, मेरी दिल से दुआ है और पूरी कोशिश है, ठीक है। आप अगर देखें ये बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है, ये एक जगह लगे हुए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो बहुत मेहनत करी है मैंने इसके लिए, ठीक है। और मुझे पता है आज के ट्रेंड में एग्जामिनर ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, इसलिए एक क्लास में कराए गए हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन 100% है इस क्लास से मिलने वाला है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।